ये गाला खुलवा दो भाई, ये गाला खुलवा दो भाई। हमें बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग डेंजरस है। अगर डेंजरस है तो हमें चेक करा के हमें तसल्ली कराई जाए। क्यों हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे? ये चेक करवाए ना। हमने बड़ा खुदारा हमें टाइम दिया जाए, लेकिन फिर हमारी नहीं सुनी गई। हमारे मिठाई लेकर चले गए और सारा इन लोगों ने हमारे साथ इतना औरतों के साथ तशद्दुद किया कि हम कुछ बता नहीं सकते आपको। देखिए, हर बिल्डिंग में थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग डैमेज है। हालांकि ये बिल्डिंग डैमेज नहीं है, बिल्डिंग डैमेज ये प्लाट कोई भी देखेगा वो यही कहेगा कि ये डैमेज है, या इस बिल्डिंग के बराबर वाला प्लाट जो है, 2 प्लाट इधर है, वो डैमेज है। इन्होंने जो सही बिल्डिंग है उसको डैमेज किया है, और जो बिल्डिंग डैमेज है उसके नीचे दुकानें चालू है, कारोबार चल रहा है। और जो सही बिल्डिंग है उसके नीचे की भी दुकानें इन्होंने सील कर दी, और हमारी ये बिल्डिंग भी सील कर दी। अब मेरी छोटी गुड़िया है, मेरे 3 बच्चे हैं, छोटी गुड़िया 2 साल की है। अब यहाँ बैठी हुई है मेरी फैमिली, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ आप। और आज ये हाजी साहब हमारे पास 3 दवा है, ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और शान भाई है, इनकी मेहरबानी के ये सब कुछ जो हो रहा है, हम यहाँ बैठे हैं। मुबीन भाई है, ये सब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मोहल्ले वाले। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आया। अब आप बताएंगे हम अपनी फैमिली को लेके कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि ये साउंड बिल्डिंग है, ना इतनी डेंजर है ना कुछ है। इसको भी सील करके चले गए। इसके साथ में जो बिल्डिंग है वो तो डेंजर है, वो समझ सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई आप एक इंडिविजुअल, हमारी डिमांड क्या है? हम ये नहीं कहते कि भाई अगर डेंजर है और आदमी मर जाए। हम कहते हैं कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट एक कमेटी आप मुकर्रर करें, जिसके अंदर आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, ये आके देखें। अगर इसमें रिपेयरिंग का है मामला तो रिपेयरिंग हम खुद करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये औरतें बच्चे यहाँ रोड पे 10 दिन से बैठे हुए हैं, ना कोई पिसा पानी का ठिकाना है, ना इनका कुछ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो हम आपस में मोहल्ले वाले क्या कर सकते हैं? इनको खाना दे सकते हैं, इनको और थोड़ी बहुत जो सहूलत दे सकते हैं। लेकिन अब आज बारिश का 8 दिन के बाद बारिश होने आई, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इसी कोई बिल्डिंग को सील करते हैं तो पहले इनका मुतबादल बंदोबस्त तो करें। ये अलमिया है, इससे अलमिया से कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो लोग इस तरह की बिल्डिंगों में हैं या इनके साथ अभी बिल्डिंगें सील हो रही हैं, उनके लिए कोई मजबूत लाएमल होना चाहिए, क्योंकि ये फैमिलियां हैं, इसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं। तो ये अचानक इस तरह कैसे बाहर चले जाएं और ये कहाँ जाएं? तो कहाँ जाएं और कैसे जाएं, जब तक इसका जवाब ना हो तब तक इनको घरों से निकालना ये नाइंसाफ़ी है। अचानक रातों रात ये 400-600 बिल्डिंगों को अचानक मखदूश करार दे देना और उनको सील करने की तरफ ले जाना, इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजर है तो आप इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट को भेजें, सिविल इंजीनियर को भेजें। अगर वो आके बोलते हैं कि रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग हम अपने पैसे से खुद करा लेंगे, लेकिन सील तो कम से कम खोल दें, रहने के काबिल तो हो जाए। तो बस यही मेरी अर्ज़ है कि मैं अपील भी करता हूं उनसे कि आके इस मामले को देखें। और जितनी भी कराची में, एक बिल्डिंग की बात नहीं करता हूं, हर बिल्डिंग के अंदर देखें, इससे आंख बंद करके एक लिस्ट बना ली कि इसको हमको सील करना है, इसको सील करना है, इसके पीछे किसका मफाद है, क्या है, बिल्डर माफिया है इसके पीछे। लेकिन इस तरह ये काम नहीं चलेगा। ये तो बदवाई लेने वाली बात है इन लोगों की। बेचारे छोटे छोटे बच्चे रोडों पे बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि इनका काम आसान हो जाए। जैसे कि आपको मैंने दिखाया है कि इनको जो है नोटिस आया है 10 तारीख को, और 11 तारीख को 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे, और इनको जो है फौरी तौर पे जो है ना इनके घरों से इनको निकाल दिया गया। जी, जब से इनको निकाला है, एक पानी की बोतल भी जो है ना हुकूमत की तरफ से इनको नहीं मिली है। ये जिस दिन से बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वसीला वेलफेयर की तरफ से, हमारी तरफ से हमने कोशिश करी है कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम कराया जाए, पानी के लिए इंतज़ाम करा दिया है। इनके ज़मीन पर लेट रहे थे तो हमने इनके लिए पलंग का इंतज़ाम करा दिया, और इसमें हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट जो है हमारे वसीला वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से होता है। लेकिन कुतियाने बरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है हाजी उस्मान परदेसी साहब, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। आज जुम्मा है ना, आज 8 दिन हो गए हम लोग इसी तरह बैठे हुए हैं। ये हमारे एले मुल्ला ने और यासिर भाई ने, हमारे जो है इन लोगों ने हमारी हेल्प की हुई है, और ये सब ये लगा के दिए हमें खाना वगैरह। उस्मान परदेसी साहब हैं, ये हमारे खाने वाने का इंतज़ाम करते हैं। शान भाई है हमारे, वो हमारी हेल्प करते हैं।
इसके अलावा कोई भी नहीं आया, किसी ने भी हमसे कोई मुतालबात नहीं किया कि आप क्या चाह रहे हो क्या नहीं। भाई आए खुदारा हमारी मदद करें। एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि क्या चक्कर है कि आप लोगों ने यहाँ अर्जेंटली सील 12 घंटे के अंदर करके और बंद करके हमें परेशान किया हुआ, रोडों पे हमें बिठा दिया है। और ख़ासतौर मैं आज उसमें कंक्लूड कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें ताउन किया, बहुत बेहतरीन हमें ताउन किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग कर रहे हैं, मगर यहाँ गवर्नमेंट कहाँ है? इतने लोगों को रोड के ऊपर यहाँ बिठा दिया है, बच्चों को, फैमिली को, बच्चे बड़े बूढ़े सब बैठे हुए हैं। इनका खाना पीना, भूखे प्यासे हैं, वॉशरूम की तकलीफ है, हर चीज़ की तकलीफ है। तो आप समझते हैं कि रोड पर किसी को बिठाकर इस तरह से लावारिस कर दिया है, तो ये इंसानियत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि ये कोर्ट में जाएँ, कोर्ट से वहाँ पर ये अपील करें, वहाँ से इनको ये ऑर्डर मिले, यहाँ से सील खुलनी चाहिए। तो ये अपने घर में बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहें। जो चीज़ वो बिल्डिंग को डेमोलिश करना है वो आप करें, पर सबसे पहले डेमोलिश से पहले उनको रिहाइश दी जाए अच्छी जगह पर, प्रॉपर तरीके से, कि भाई यहाँ सेपरेट हैं। और यहाँ पर जो टूटेगी उसको दोबारा से नए सिरे से उसको बिल्डिंग को बनाया जाए और फिर इनको फ्लैट वापस दिए जाए। इनके फ्लैट ये खुद ऑनर हैं, कोई पगड़ी नहीं है, कोई किराया नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैमों में हमारे जो हैं बच्चियाँ, औरतें और लेडीज़ और जेंट्स और सब बैठे हुए हैं। वॉशरूम के भी मसले हैं, खाने पीने के भी प्रॉब्लम्स हैं। इसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए। और ये इलाका जो है ये मुतवसत तबका है हमारा, जो कि तकरीबन नौकरी पेशा लोग हैं और बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इसके बावजूद एक छत उनसे छीन ली जाएगी, ये इंतहाई एक बहुत ही संगीन किस्म का मसला हो जाएगा। तो हाजी उस्मान साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमें मिल के हमारी कौम के लिए काम करना होगा और ये वक्त है कि हमें सबको एक होना पड़ेगा और इस मसले को मिल के जो है हम इंशाल्लाह ताला हल की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। जी आज सैलानी वेलफेयर वाले आए, उन्होंने हमसे बहुत उम्मीद दिलाई है कि हम आपकी हेल्प करेंगे और जो हो सकेगा हम आपके साथ ताउन करेंगे। बिल्डर्स भी आ रहे हैं, कोई ऑफर कर रहा है भाई कि कोई 10% 20% ले लो, खाली कर दो जगह, डॉक्यूमेंट हमको दे दो। मैं इनको सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इन पूरी फैमिलियों के साथ हम खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100 रुपये का जो सिक्का है ना वो 125 रुपये में चलता है। तो ये मत सोचे कि ये मजबूर लोग हैं, आपको सस्ते में दे के चले जाएंगे। इंशाल्लाह हम इनके पीछे बैठे हुए हैं, जितना हमसे हो सकता है हम गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करते हैं। देखो मैं एज कुतियाना मेमन का सदर की हैसियत से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए एक इंसानियत काफ़ी है। यहाँ खाली कुतियाना वाले नहीं बैठे, बाकी भी लोग बैठे हुए हैं, सैयद फैमिली भी बैठी हुई है। तो मैं तो सबके लिए बात करता हूँ और मेरी खिदमत सबके लिए है। यहाँ कोई कम्युनिटी की बात में नहीं हो रही है। देखो सारे इंसान हैं, इंसानियत के लिए हम काम करेंगे। और ये एल मोला भी है, वो भी नहीं देख रहे हैं कि किस बिरादरी से इनका ताल्लुकात है। ये इंसानियत के लिए सब काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इनका खाना पीना जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इनको इनकी छत चाहिए वापस। इनके पास डॉक्यूमेंट हैं, ओनरशिप लेके बैठे हुए हैं। ये कोई पकड़ी या किराएदार नहीं है कि इनको पकड़ के बाहर बिठा दिया है आपने, ये ओनर है यहाँ के। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम बात कर रहे हैं, आगे भी बात कर रहे हैं और हमारी इंशाल्लाह आवाज़ ऊपर तक जाएगी तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह।